यूं तो मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के एक्शन हीरो के तौर पर जाने जाते हैं, पर जब जब उन्होंने अपनी इस छवि से हटकर रोमांटिक और गंभीर फिल्मों में काम किया तो हमें उनका एक अलग ही रूप देखने को मिला। इन फिल्मों की सबसे बड़ी खासियत थी दिल के गहराई तक उतर जाने वाली कहानी और इसके गीत संगीत। आज के इस बेहद ही रोचक एपिसोड में हम मिथुन चक्रवर्ती की एक ऐसी फिल्म प्यार झुकता नहीं का जिक्र करेंगे और जानेंगे कि इसके मधुर और दिलकश गीत संगीत की रचना कैसे हुई। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। बेटी, तुम्हारी शादी के बाद हम चाहते थे कि तुम खुश रहो, तुम्हारा घर बसा रहे। तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले ये पैसे अपने पास ही रखिए, आपकी बेटी की दूसरी शादी में दहेज के काम आएंगे। हाथे में लाऊंगा रेशम की साड़ी, मेरा दिल ही बस एक मेरी मिल्कियत है। इस फिल्म का बेहतरीन संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और इसके गीतों के बोल लिखे थे एस.एच. बिहारी ने। इन गीतों में अपनी मनमोहक आवाज का जादू बिखेरा था लता मंगेशकर, कविता कृष्णमूर्ति, शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल ने। इस फिल्म में कुल 6 सुमधुर गीत रखे गए थे, जिनमें से 3 तुमसे मिलकर ना जाने क्यों गीत के अलग अलग वर्जन थे। इसके अलावा फिल्म में चाहे लाख तूफान आए, ओ दिलबर जानिया और तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले जैसे अन्य बेहतरीन गीत भी शामिल थे। बहरहाल ये तो आप जानते ही होंगे कि यह फिल्म साल 1977 में आई पाकिस्तानी फिल्म आईना की रीमेक है, जो कि अपने समय में पाकिस्तानी सिनेमा की सबसे बड़ी हिट साबित हुई थी और थिएटरों में लगभग 400 हफ्तों तक चली थी। प्यार झुकता नहीं ने न केवल फिल्म को रीमेक किया, बल्कि इसके संगीत पर भी आईना का प्रभाव साफ साफ देखा जा सकता है। फिल्म का गीत तुमसे मिलकर ना जाने क्यों आईना फिल्म के गीत मुझे दिल से ना भुलाना से प्रेरित है। इसके अलावा आईना फिल्म का गीत वादा करो साजना के संगीत को फिल्म प्यार झुकता नहीं के पहली सीन के बैकग्राउंड म्यूजिक के रूप में प्रयोग किया गया है, जहां पर पद्मिनी कोल्हापुरे नशे की हालत में गाड़ी चलाती हुई नजर आती हैं। ये खंबा बीच में कहाँ से आ गया? ये खंबा बीच में किसने रखा? हटाओ इसे। जानते नहीं मैं एक शरीफ लड़की हूँ। अरे रे रे, इज्जत से बात कर भाई। फिल्म के निर्माता केसी बोकाडिया अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि तुमसे मिलकर ना जाने क्यों गीत से पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म के लिए कोई और गाना बनाया था और इसके लिए बकायदा म्यूजिक सीटिंग भी रखी गई थी। जब उस सीटिंग में उन्होंने फिल्म के निर्माता केसी बोकाडिया को वह गाना सुनाया तो बोकाडिया साहब को तनिक भी पसंद नहीं आया। इस पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उनसे कहा कि आप फ्लाइट से आए हैं और जेट लैग के कारण शायद आपको गाना ढंग से समझ नहीं आ रहा है। तब बोकाडिया साहब ने उनसे कहा कि आप शिव रंजनी राग पर कुछ अन्य गीत बनाइए। साथ ही यह भी कहा कि शायद निर्देशक विजय सदाना को उनका ये हस्तक्षेप पसंद ना आए तो विजय सदाना से कहिएगा कि बोकाडिया साहब को ये शिव रंजनी वाला गाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, तभी वो इस गाने को फिल्म में शामिल करेंगे। खैर, केसी बोकाडिया के कहने पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आईना फिल्म के गीत मुझे दिल से न भुलाना का मुखड़ा लेकर उसमें शिव रंजनी राग को जोड़कर तुमसे मिलकर न जाने क्यों गीत को तैयार किया। इस फिल्म में एक अन्य बड़ा ही मनमोहक गीत था, तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। इस गीत को लेकर गीतकार एस.एच. बिहारी की पत्नी साफिया जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये गीत वास्तव में एस.एच. बिहारी ने उनकी शादी से पहले सन 1953 में लिखा था। दरअसल फिल्मों में आने से पहले एस.एच. बिहारी जूते की फैक्ट्री में काम करते थे। उन्होंने अपनी आर्थिक दशा बताते हुए अपनी होने वाली पत्नी के लिए ये नज्म लिखी थी। केसी बोकाडिया ने एक कार्यक्रम में उनकी ये नज्म सुनी और इस नज्म में कुछ फेर बदल करके इसे गीत का आकार दिया गया। इस तरह से साल 1953 में लिखा गया ये गाना 1985 में आकर प्रयोग हुआ। इस गीत की एक और अनोखी बात यह है कि इस गीत में अनुराधा पौडवाल और लता मंगेशकर दोनों की आवाजें सुनाई देती हैं, जबकि पूरा गीत एक ही अभिनेत्री पर फिल्माया गया है। तो ये उन विरले गीतों में से एक है जहां पर एक ही अभिनेत्री पर एक ही गाने में एक से अधिक आवाजों का प्रयोग हुआ है। आप इस गीत को गौर से सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में गाने की शुरुआती पंक्तियां अनुराधा पौडवाल की आवाज में है, जबकि बाद की पंक्तियां लता मंगेशकर ने गाया है।
फिल्म के गीत तुमसे मिलकर ना जाने क्यों का एक अन्य वर्जन कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में भी रखा गया था, जो कि उनके कैरियर के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। दरअसल कविता कृष्णमूर्ति उस समय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की असिस्टेंट के रूप में गानों के डेमो वर्जन गाया करती थी और बाद में लता मंगेशकर की आवाज में उन गीतों को डब किया जाता। इस फिल्म में भी उन्होंने लता मंगेशकर के लिए डेमो वर्जन गाए थे, जो कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और केसी बोकारिया को इतना पसंद आया कि उन्होंने बच्चे वाला वर्जन कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में ही रखा। इस गीत से उन्हें खूब शोहरत और करियर का पहला फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी मिला। कविता कृष्णमूर्ति बताती हैं कि इस गाने से उन्होंने शोहरत तो हासिल कर ली, लेकिन उन्हें अक्सर बच्चों के गाने या माँ बच्चे वाले इमोशनल गाने मिलने लगे। ये सिलसिला तब जाकर टूटा जब उन्होंने मिस्टर इंडिया में श्रीदेवी के लिए हवा हवाई गीत गाया था। खैर, यह भी कहा जाए तो गलत न होगा कि इस फिल्म की सफलता में बहुत बड़ा हाथ इसके संगीत का भी रहा। इस फिल्म के लगभग सभी गाने उस जमाने में बेहद ही लोकप्रिय हुए। साल 1985 की बिना का गीतमाला में तुमसे मिलकर न जाने क्यों गीत को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, चाहे लाख तूफान आए को 5वां स्थान मिला, जबकि तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले गीत को 14वां स्थान मिला था। प्यार झुकता नहीं का एल्बम 1980 के दशक का 10वां सबसे अधिक बिकने वाला एल्बम भी साबित हुआ, जिसके बदौलत आजकल की मशहूर म्यूजिक कंपनी टी सीरीज खड़ी हुई थी। दरअसल 1983 में गुलशन कुमार ने सुपर कैसेट्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से म्यूजिक कंपनी शुरू की, जो कि शुरू के कुछ वर्षों तक दूसरी कंपनियों के एल्बम अपने नाम का लेबल लगाकर पायरेटेड कॉपियां बेचा करती थी। बाद में उन्होंने भजनों और गजलों के अपने खुद के कैसेट्स निकालने शुरू कर दिए। आजकल इस कंपनी को इसके ब्रांड नेम टी सीरीज के नाम से जाना जाता है। टी सीरीज की बतौर म्यूजिक कंपनी पहली फिल्म थी 1984 की लल्लू राम, पर ना तो ये फिल्म किसी को याद है न ही इसका संगीत। बाद में गुलशन कुमार ने हिंदी सिनेमा में म्यूजिक राइट्स को एक मुश्त में खरीदने का चलन शुरू किया। बात करें प्यार झुकता नहीं की तो केसी बोकारिया किसी और कंपनी को 11 लाख रुपए में फिल्म के म्यूजिक राइट्स बेचने गए थे। वहां टी सीरीज के अधिकारियों ने उन्हें 11,25,000 रुपए देकर इस फिल्म का संगीत खरीदा था। विडंबना देखिए कि फिल्म के कैसेट्स डायमंड डिस्क साबित हुए और इसके कुछ ही महीनों में 10 लाख से अधिक कैसेट्स बिक गए। इस तरह से फिल्म और एल्बम की सफलता ने टी सीरीज को एक सफल म्यूजिक कंपनी के रूप में स्थापित कर दिया। तो ये थी सन 1985 की ब्लॉकबस्टर फिल्म प्यार झुकता नहीं पर हमारी एक खास प्रस्तुति। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल का बटन भी दबा दें। धन्यवाद।